विश्व आदिवासी दिवस आज। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आदिवासियों को मिल रहा है लाभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी शुभकामनाएं। जयपुर जिला कलेक्टर ने पौधारोपण कर अगस्त क्रांति सप्ताह की शुरुआत। प्रदेश भर में 9 से 15 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे अनेक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण योजना की शुरुआत। किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को कोष की छठी किस्त की जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण स्थिति और सार्वजनिक निर्माण विभाग की ली समीक्षा बैठक। प्लाज्मा डोनेशन के प्रति जागरूकता लाने के दिए निर्देश। कहा, खराब सड़कों की मरम्मत करना सरकार की प्राथमिकता। और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाने के किए जा रहे हैं प्रयास। प्रदेश में आज 596 मामले आए सामने। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या चौधरी आपके साथ। और अब खबरें विस्तार से। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रकृति के सबसे करीब रहने वाले आदिवासी लोग अपनी एक खास पहचान रखते हैं, जो गीत और नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाओं और प्रकृति के प्रति उनके लगाव को प्रकट करते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश का निर्णय लिया है। राजस्थान के कई जिले आदिवासी क्षेत्र के हैं, जिसमें 12 जिला भी शामिल है। यहाँ का अधिकांश भूभाग सहरिया आदिवासी क्षेत्र कहलाता है, जो अब तक मुख्य धारा से दूर थे। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला योजना ने इस क्षेत्र के लोगों को जीवन शैली में सुधार लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए सहरिया आदिवासियों को पक्के मकान और निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए गैस कनेक्शन से इनके रहन सहन में सुधार किया जा रहा है। पहले सिर पे लकड़ी धर के लाते थे, काट के चूल्हे पे रोटी बनाते थे। बाकी ये सरकार आई है तो हमारे बहुत सुविधा हुई है। गैस भी मिला है, लाइट भी मिली है, इंदिरा आवास भी मिला है। थोड़ा जीवन अब सुधरा है। पहले हमारे पूर्वज जो जंगल में रहते थे, लकड़ियाँ काटते थे, उनसे ही हमारा गुजारा चलता था। लेकिन अब सरकार के आने से हमारे कुछ स्तर बढ़े हैं। सरकार की तरफ से हमें गैस की सुविधा, लाइट की सुविधा, मकान, रहने का, रोजगार, पढ़ाई लिखाई में बहुत अंतर आया है। हमारे बड़े बूढ़े जंगल में रहते थे, लकड़ी बेच के गुजारा करते थे, बच्चे बच्ची को पालते थे। और अब सरकार द्वारा हमें लाइट की सुविधा मिली है, गैस की सुविधा मिली है, मकान मिला है और इनसे हम अब गुजारा करके खा रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पौधा वितरण और फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा जिला अस्पताल में फल वितरित किए गए और पौधारोपण भी किया गया। विश्व आदिवासी दिवस है और इस उपलक्ष्य में आज माननीय विधायक महोदय भंवरलाल जी की ओर से हमने आज प्रदान किया है। भंवरलाल जी की पहले से पुरजोर मांग थी कि विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किया जाए, जो कि राज्य सरकार उनकी मांग को मान ली और उनको मांग को मानते हुए विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किया। समस्त प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदिवासी जो परिवार है वो पर्यावरण से हमेशा जुड़ा रहा है और आज दौसा विधानसभा में भी सभी युवा भाई मिलजुल कर पेड़ पौधे लगा रहे हैं, जिससे प्रकृति में हरियाली रहे। और
प्रदेश भर में आज से अगस्त क्रांति सप्ताह की शुरुआत हुई, जिसके तहत जयपुर के पोद्दार स्कूल में जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। जिला प्रशासन, वन विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अगस्त क्रांति सप्ताह 9 से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। इसके दौरान जिला और उपखंड स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा एवं एक मैसेज देने के लिए एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम है, क्योंकि ये भारत के लिए एक बड़ा शुभ दिन रहा है। इसलिए ये आज पर्यावरण का जो अपने सभी को संरक्षण करने की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हर एक आदमी इसमें पौधारोपण में अपना सहयोग दे, अपने घर के सामने या जहाँ भी उनको जगह उपलब्ध मिले पौधा लगाएं, और इसका बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट में बड़ा अच्छा फर्क पड़ता है। और आपके खुद भी घर में यदि अच्छे पौधे होंगे तो आपके व्यवहार में भी आपको स्पष्ट नज़र आएगा कि आपको अच्छा लगेगा जो भी उसको पौधे को देखते हैं, है ना। कि 16.5 लाख पौधे जयपुर ज़िले में पब्लिक में बांटने और करीबन 3.5 लाख पौधे ये लोग अपने फॉरेस्ट में लगा रहे हैं। इस प्रकार से इसमें बहुत ही वृहद स्तर पर किया। मनरेगा के तहत भी करीबन 6-6.5 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जो ये गाँव में भी उसमें मनरेगा के तहत भी फॉरेस्ट का कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा की शुरुआत की। इस दौरान पीएम किसान योजना के अंतर्गत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए कोष की छठी किस्त भी जारी की गई। इस दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित एक संवादात्मक अनुभव केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। इस स्वच्छता केंद्र के जरिए भविष्य की पीढ़ियां दुनिया के सबसे बड़े व्यवहारिक आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा को करीब से देख सकेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उच्च तकनीक अनुभव केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर भारत की स्वच्छता यात्रा पर फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए एंटीजन आधारित रैपिड टेस्ट के बजाय आरटी-पीसीआर जैसे भरोसेमंद टेस्ट किट से ही जांच करने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने अधिकारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरी सतर्कता और सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सर्वाधिक खराब सड़कों की मरम्मत और उन्नयन के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किए जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि प्रतिवर्ष सर्वे कर सड़कों की सूची बने जिनकी मरम्मत की तत्काल आवश्यकता हो और उन कार्यों को प्राथमिकता से किया जाए। सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में सत्ता को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ विधायकों को गुजरात भेज दिया है। 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के मद्देनजर भाजपा विधायकों को गुजरात भेजा जाना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और अशोक लाहोटी ने कहा, कुछ विधायकों को राज्य सरकार की पुलिस और प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है, इसलिए इन विधायकों को बाहर भेजा गया है। कांग्रेस सरकार खुद तो होटल में छुप कर बैठी है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पुलिस के माध्यम से लगातार उनको परेशान किया। जिन जिन लोगों के घर पर पुलिस गई या जिनको परेशान किया, वह लोग घूमने जा रहे हैं बाहर और वो जाएंगे कहीं दर्शन करेंगे, जाएंगे वापस आ जाएंगे। बाड़ेबंदी करनी होती तो बहुत पहले ही कर लेते, सभी जाते, फिर बाड़ेबंदी होती। केवल कुछ विधायकों के जिनको पुलिस के दम पर इन्होंने परेशान करने की कोशिश की। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने पुलिस के दम पर परेशान किया जा रहा है और प्रशासन के दम पर परेशान किया जा रहा है, विधायकों का अपमान किया जा रहा है। इसलिए वो विधायक इस घटनाक्रम से अपने आप को दूर रखने के लिए कुछ दिनों में घूमने।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना काल में किए गए जिला सेवा कार्यों की ई बुक्स का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में जरूरतमंदों को मदद पहुंचाकर सामाजिक सरोकार का काम किया है। सभी 44 जिलों ने जो काम किया था, विगत दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के प्रमुख प्रदेशों की मूल्यांकन किया था और प्रेजेंटेशन को देखा था, उसी दिन हमें निर्देश दिया था कि इस तरीके की ई बुक जो सेवा के काम सेवाई संगठन के मूल मंत्र के साथ किए थे, वो पूरे प्रदेश की अलग अलग जिलों की बननी चाहिए। आज राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के सभी 44 संगठनात्मक जिलों की ई बुक का लोकार्पण हुआ है, उसका प्रेजेंटेशन हुआ है। ये एकदम शीशे की तरह साफ बात थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत नीचे तक जिस तरीके से सेवा के कामों को, चाहे फीड द नीडी हो, चाहे मास्क सैनिटाइजर इसका वितरण का काम हो, भोजन और राशन वितरण का काम हो, इन तमाम कामों के साथ साथ बहुत सारे नवाचार भी किए। मानवता के नाते पशु पक्षियों के लिए परिंदा से लेके और रक्तदान जैसी ऐसी अभिनव पहल भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैंने आज राजस्थान के तमाम 44 जिलों की प्रेजेंटेशन देखी है, संभागों की, प्रमुख जिलों की, और मैं निश्चित रूप से गौरव कर सकता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की जो प्रशंसा की, कामों का जो उल्लेख उन्होंने देखा, उसी तर्ज पर आज जिलों ने की और आने वाले समय में राजस्थान के सभी लगभग 1100 मंडलों तक ये ई बुक का प्रकाशन हम लोग करेंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमित 37,293 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 34,688 को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज सुबह 596 और नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही इनका आंकड़ा 51,924 पर पहुंच गया है। आज सबसे ज्यादा जयपुर में 71 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा सीकर में 57, राजसमंद में 46, अजमेर में 43, बाड़मेर में 42, चित्तौड़गढ़ में 39, नागौर में 34 संक्रमित मिले हैं। विभाग के अनुसार आज कोरोना संक्रमित 6 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस बीमारी से अब तक 784 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 4,38,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है, जिसके 6,69,00,000 रुपए से अधिक वसूले जा चुके हैं। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1,81,000 व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है। दौसा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से रैंडम सैंपलिंग के जरिए मरीजों को ट्रेस किया जा रहा है, ताकि कोरोना मरीजों की तत्काल पहचान कर उपचार किया जा सके। झालावाड़ जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों की रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर ने बड़ा निर्णय लेते हुए शनिवार और रविवार को जिले में लॉकडाउन की घोषणा की है। हालांकि आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है। डीएसपी गोविंद बारेठ ने बताया कि लॉकडाउन में व्यापारी और आमजन भी पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। इसमें जिला कलेक्टर साहब की तरफ से 2 दिन का लॉकडाउन लिया गया है कि कोरोना की जो बीमारी फैल रही है इसकी चेन को तोड़ने के लिए ये किया है। उनके आदेश के मुताबिक जो है जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, इनको हमने बंद करवाए हैं और आवागमन के साधन पूर्ण बंद है। मेडिकल वगैरह कोई ज़रूरी चीज़ें वो सब खुली हुई है। भीलवाड़ा के सुखाड़िया स्टेडियम में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, एडीजे राकेश चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने पौधा लगाकर वन महोत्सव का आगाज किया।
इस अवसर पर स्टेडियम में 400 से अधिक पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में उपवन संरक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह जागावत, जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बारिश का मौसम चल रहा है और पेड़ एक ऐसी चीज़ है, ऐसी एक जो हमें जीवन देती है, ऑक्सीजन देती है। अभी कोरोना काल में अभी अपन देख रहे होंगे तो कोविड में जिसमें क्रिटिकल स्टेज आता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हमारे पृथ्वी पर, हमारे ज़िले में जितने ज़्यादा पेड़ हम लगाएं उतना प्रकृति का संतुलन बना रहेगा और हमारा भीलवाड़ा हरा भरा रहेगा। इसलिए मैं सभी लोगों को निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि पौधे लगाएं और उसको जीवित रखने का पूरा मन से प्रयास करें। आज विश्व मूल निवासी दिवस है। ये दिवस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में वहां के मूल निवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में सभी लोग वहीं के निवासी हैं। दुनिया भर के मूल निवासियों पर काम करने वाले मेजर सुरेंद्र माथुर ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। भारत में हम सभी मूल निवासी हैं। आज कोई भी यहाँ का नहीं कह सकता कि मैं कौन से विदेश से आया हूँ। हमारा पूरा समाज, संस्कृति यहाँ के जो जंगलों में थे, वहाँ हमारे ऋषि मुनि जंगलों में आश्रम होते थे, वहीं से हमारी संस्कृति निकली है। और लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र इसलिए है कि अनेक ऐसे देश हैं जिनको विदेशियों ने जाके कब्जे कर लिए, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है। ऐसे अनेक देश हैं जहाँ के मूल निवासियों पे जाकर के उनके पूरे क्षेत्र को, उनके पूरे द्वीपों को उन्होंने कब्जा कर लिया। भारत के ऊपर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और यहाँ पर ये मूल निवासी का गीत गाने लगे, जिससे भारत के अंदर ही हमारी समाज के अंदर जो है एक आपस में टकराव शुरू हो जाए। जब ये विषय यूएनओ में आया था उस समय भी भारत सरकार ने यही कहा था कि ये इस विषय को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत में हम सब मूल निवासी हैं। देखिए, ये जो इनका कहना है कि आर्य बाहर से आए थे, ये भी सिद्ध हो चुका है। इतिहासकारों ने सिद्ध किया है कि ये भी एक बहुत बड़ी साजिश रही है। ये उल्टा है, बल्कि भारत से आर्य बाहर गए और हमने ये खोज के निकाला कि पूरे यूरोप में सनातन संस्कृति थी। प्रदेश के सभी कारागृहों में मोबाइल उपकरण, सिम कार्ड और अन्य निषिद्ध सामग्री की रोकथाम के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार ने सभी जिला कलेक्टरों को इसके लिए तलाशी दल गठित करने के निर्देश दिए हैं और संवेदनशील कारागृहों पर स्टाफ को एक निश्चित अवधि के बाद आवश्यक रूप से स्थानांतरित किए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले सप्ताह में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में अच्छी बारिश के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अभी तक प्रदेश में औसत के मुकाबले 22% कम बारिश हुई है। अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग में अच्छी बारिश हुई है। राजस्थान में एक्टिव है और पिछले 24 घंटों की यदि बात करें तो उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज हुई है और कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज हुई है। और अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं पूरी पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर और जो पूर्वी राजस्थान का अजमेर संभाग है, जयपुर संभाग है, इसमें भी थंडरस्टॉर्म और रेन का सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका है। और अगले एक वीक की यदि बात करें तो पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा और जयपुर, भरतपुर, अजमेर यहाँ कहीं कहीं आसपास में इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश भी आ सकता है। बाकी ज़्यादातर स्थानों पे मध्यम दर्जे की बारिश होने की चांस। पूरी राजस्थान में यदि बात करें तो अब तक सामान्य से 22% कम बारिश दर्ज हुई है। और वहीं यदि पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में अब तक 28% सामान्य से कम बारिश है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश का आंकड़ा जो है वो कुछ ठीक है, वहाँ पे औसत से करीब 12% कम दर्ज।
और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य खबरें एक बार फिर से। विश्व आदिवासी दिवस आज। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आदिवासियों को मिला है लाभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी शुभकामनाएं। जयपुर जिला कलेक्टर ने पौधारोपण कर अगस्त क्रांति सप्ताह की शुरुआत। प्रदेश भर में 9 से 15 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे अनेक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण योजना की शुरुआत। किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को कोष की छठी किस्त की जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण स्थिति और सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए समीक्षा बैठक। प्लाज्मा डोनेशन के प्रति जागरूकता लाने के दिए निर्देश। कहा, खराब सड़कों की मरम्मत करना सरकार की प्राथमिकता। और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाने के किए जा रहे हैं प्रयास। इसी के साथ फिलहाल समाचारों में इतना ही। नमस्कार।